बाप बेटा एक ही घर में रहते थे और जब तक बाप जिंदा होता था तब तक बेटे के माथे कर्जा ही नहीं चढ़ता था, पिता की माथे कर्जा होता था। और मेरे भाई बहनों, जैसे अलग हो जाते हैं, पत्नी के लाली लिपस्टिक का खर्च अलग, बुढ़े माँ बाप के दवाई का खर्च अलग, बच्चों के पढ़ाई का खर्च अलग, लोक लाज को निभाने का खर्च अलग, दुनिया को दिखाने का खर्च अलग, मोबाइल में बैलेंस का खर्च अलग, तो फटफटी में तेल का खर्च अलग। खर्च इतने और आय कम, बहुत परेशान होते, बहुत ज्यादा परेशान होते। और चाहिए तो पैसा, पैसों तो सबको ही चाहिए। पैसों को लेके अनेकों समस्याएं हैं मेरे भाई बहनों हमारे जीवन की, एक एक पे चर्चा करेंगे। पहली समस्या है कि महाराज कमावा तो घना, खूब माल बके, खूब भाटा बेचा, पर पिस दिखे कोणी कट्ठे जावे तो मेरे भाई बहनों टिकेगा कैसे? पैसा टिकेगा कैसे, टिकाना कैसे है? इसका सूत्र आपके मुख द्वारा प्रकट करते। भाई आपके घर में कोई छोरी हो जिसकी उम्र हो जावे 18 साल 20 साल, आप कई करा छोरी को, बोलो ब्याह करा। ब्याह के बाद छोरी सासरे जावे, हारे जावे, आवे, कितने दिन रुकती वो ससुराल में? ससुराल से आने के बाद पियर में 1-2 दिन बड़ी मुश्किल से, 7 दिन तो आजकल कोई नहीं रोकता है। अगर जमाई जमरा जड़ो नहीं होवे तो रोक भी देवे। अगर आपकी इच्छा हो आपकी छोरी को ब्याह भी हो जाए, वो परमानेंट थाके घर रुके, तो क्या संभव है? संभव है क्या? संभव है? संभव है। जमाई को घर जमाई बना, बेटी भी आपकी और जमाई भी आप, चल जाएगा? चल जाएगा? एक साथ गर्दन हिल गई, सब कह रहे नहीं बापरे, घर जमाई तो कौन ही चाहे मां के, 1 घंटा आ जावे तो भी माथा पे आफत आ जावे। भाई जमाई के नखरे बड़े खतरनाक होते हैं, सबको पता है। अरे भाई अगर घर में कोई अनजान से अनजान आदमी पे आ जाए ना और जमाई आया हो तो वो तुरंत पहचान लेता है कि जमाई कौन सा है, थाली से ही पता चल जाता है मेरे भाई बहन। जमाई की थाली से ही अपने आप पता चल जाता है कि जमाई की थाली कौन सी है। एक तो उसके रोटी पे तो इतना इतना घी रहेगा, और बेटा भी खा रहा हो तो उसकी रोटी भले सूखी सूखी से दिखे, लेकिन जमाई की रोटी में इतना तो घी दिखेगा। और मेरे भाई बहनों इतना तो आप बाटी में भी उसके घी डालोगे, इतना तो सब्जी में भी तेल डालोगे, और मेरे भाई बहनों सब्जी में इतना इतना तेल तरेंगेगा तो पता चल जाए कि तो जमाई की थाली है। जमाई के नखरे कितने खतरनाक होते हैं। 2 मिनट भी आता है तो मेरे भाई बहनों घर की सारी सुख शांति चैन उड़ा के ले जाता है। तो इतनी ज्यादा माथा फोड़ी क्यों की आप लोगों के सामने? यहाँ हमारी बेटी कौन है? यहाँ हमारे जमाई कौन? यहाँ हमारी बेटी साक्षात श्री लक्ष्मी माता, और उनका विवाह हो चुका है विष्णु नारायण भगवान श्री कृष्ण के साथ। मेरे भाई बहनों होता यूं है, जैसे हम बेटी का ब्याह कराते हैं, उसके पति के पास चली जाती है, आती है, पति को नहीं दिखती, वापस चली जाती है। अब इसका उपाय है कि उसके पति को ही घर जमाई बना, और इतना मुश्किल भी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को घर जमाई बनाना है। अब आप कहोगे बेटी लक्ष्मी कैसे बनेगी? वो तो पत्नी होती है। कुछ कुछ भोले लोग मेरे भाई बहन लक्ष्मी को पत्नी कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी को कभी भी पत्नी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो केवल और केवल मात्र श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की ही पत्नी है, पुरुष पुरातन की वधू है वो। बेटी बनाओ उनको, कोई दिक्कत नहीं है, जमाई लाओ घर में, तो ठाकुर जी को घर में टिकाना है तो भाई उनके मनपसंद चीज भी लानी पड़ेगी। और भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है गौ माता। भगवान का जन्म भले ही मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन भगवान आधी रात को उफनती हुई यमुना नदी को पार करके और जेल की दीवारों को तोड़ तोड़ा करके मेरे भाई बहन पहुंच गए थे गोकुल। भगवान को वो स्थान अति प्रिय है जहाँ गौ माताएं रहती है।
तो हमारे घर पर भी गौ माता आ जाएगी तो कृष्ण कन्हैया परमानेंट रुक जाएंगे, और जहाँ कन्हैया रुक जाएंगे वहां लक्ष्मी जी छोड़ छोड़ के जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। इसलिए घर पे एक एक गाय माता होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि महाराज माँ कलाम्बा खो में तो गाय री कमी कोनी, बिल्कुल भी। एक एक जना के 10-10 20-20 गाय माताएं, पर जितो पीसो कोटा वाला के पास है वह तो माँ के पास तो कौन। अरे मेरे भाई बहनों क्यों चिंता करते हो? पैसों के भी दो रूप होते हैं, पहला है माया देवी और दूसरा है लक्ष्मी। माया और लक्ष्मी में जमीन आसमान का अंतर है। अब आप खुद देख लो, आपके घर में माया है कि लक्ष्मी है? जो जो माया बढ़ती है तो घर में पैसा बढ़ता है, अचानक अंधाधुंध। और जो जो लक्ष्मी बढ़ती है तो मेरे भाई बहनों शांति से धीरे 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 पैसा बढ़ता है। माया उल्लू पर बैठ के आती है और लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठ के आती है। उल्लू प्रतीक है अंधकार का, मूर्खता का, और गरुड़ प्रतीक है तेज, दूरदृष्टि और प्रकाश का। माया उल्लू पर अकेली बैठ करके घूमती रहती क्योंकि वो दासी पर कोई बंधन लागू नहीं होता। लेकिन लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है, वो गरुड़ पर तभी बैठते हैं जब आगे ठाकुर जी विराजमान होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि बिना ठाकुर के लक्ष्मी जी घर में नहीं पधारेंगे। मेरे भाई बहनों जो जो पैसा जो जो माया बढ़ती है तो बहन बेटियों के आस्तीन तो छोटे हो जाते हैं। हाथ के आस्तीन तो ऐसा लगता है कि कोई ऊंदरे कुतर के ले गए, और पैरों का पायजामा घुटने तक आ जाता है। और जिनके घर पे लक्ष्मी होती है उन बहन बेटियों के बस्ते देखना, हाथ के आस्तीन तो यहाँ तक मिलेंगे और पैरों के पायजामा बिल्कुल नीचे एड़ियों तक मिलेंगे। मेरे भाई बहनों जो जो माया बढ़ती है तो घर के सारे काम औरतें मशीनों से कराती है, और जो जो लक्ष्मी बढ़ती है तो घर के सारे काम हाथ से होते हैं। जो जो माया बढ़ती है तो बेटा बाप को आंख दिखाता है, और जो जो लक्ष्मी बढ़ती है तो घर में मेरे भाई बहनों प्रेम संस्कारों की स्थापना होती है। माया बड़ी खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। कहा भी है कि माया थारी तीखी धार नमे मुंशी थानेदार, अच्छों को ठिकाने पे ले आती है, उसका नाम है माया। मेरे भाई बहनों माया एक ऐसी डाकण है जो सीधा कलेजे को ही काट करके खा जाती है। इसलिए माया नहीं लक्ष्मी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या चाहिए वो बता दो, है? क्या चाहिए? जोर से बोलो ना। लक्ष्मी चाहिए। तो लक्ष्मी प्राप्ति के भी उपाय जान ही लेते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति का प्रथम उपाय, बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि मेहनत खूब करते लेकिन पैसा आता नहीं है, पैसा दिखता नहीं है, या कर्जा हो रहा है। मेरे भाई बहनों जब आवश्यकता अधिक हो जाती है और आय कम हो जाती तो मनुष्य के माथे पर कर्जा चढ़ जाता है। और ध्यान रखता मेरे भाई बहनों कर्ज का कभी भी कोई मर्ज नहीं होता है। या तो वह व्यक्ति अपराध करके चुकाने की कोशिश करता है या आत्महत्या करके उससे मुक्त होने की कोशिश करता है। ना ही आपको अपराध करना पड़े, ना ही आपको आत्महत्या करनी पड़े। हमारे गुरुदेव भगवान 1.25 महीने का एक बहुत अच्छा अनुष्ठान बताते हैं, आप लोग और श्रद्धा से कर सको मेरे भाई बहन। इसलिए हम हमारा निजी उदाहरण आपके सामने रखते। 1.25 महीने का अनुष्ठान हमारे गुरुदेव बता रहे हैं, जो खुद हमारे गुरुदेव स्वयं भी करते। मेरे भाई बहनों जब आज से लगभग 7.5 साल पूर्व, अब 8 साल पूर्ण होने में ही आ रहे हैं लगभग, ये यात्रा रवाना हो रही थी हल्दी घाटी से 4 दिसंबर 2012 को। उसके पूर्व में हमारे दाता गुरुदेव भगवान ने जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उन्होंने हमारे गुरुदेव को आदेश दिया था कि यात्रा के दरमियान आप कहीं से भी दान चंदा भेंट वस्तु अनाज नारियल कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमारे गुरुदेव ने पूछा कि प्रभु यात्रा कैसे चलेगी? कहा मेहनत करो। कहा संत बन के मेहनत कैसे कर सकते? कहा क्या दिक्कत है? कबीरदास जी ने भी पे चरखा चलाया था, धन्ना भगत ने खेती की थी, रेदास जी ने जूतियां बेची थी, लखमा माड़ी ने सब्जियां बेची, सैन भगत ने नाही भगत ने बाल काटे। तो आप भी मेहनत करो, मेहनत से जो आय प्राप्त होगी उसी से आपकी यात्रा चला। कहा अगर आप दान लेते हो तो 2 नुकसान हो जाएंगे। पहला नुकसान कि लोग तो आरती की थाली में 10 रुपए डालेंगे लेकिन बातें 100 करेंगे कि महाराज आया 8 रुपये से लोन पर आ गया, ऐसे ऐसी बातें करेंगे। और दूसरा
चलोगे तो आप पैदल, और पैसे डालने वाला पुण्य लेके चले जाएगा, इसलिए दान तो लेना ही नहीं। तो हमारे गुरुदेव भगवान जो भी मेहनत करते हैं उससे जो आय प्राप्त होती है मेरे भाई बहनों, उससे हमारी यात्रा का संचालन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और कुछ पैसा बच भी जाता है तो गौशालाओं में डोनेशन चला जाता है, अलग से कुछ बचता है तो डोनेशन के रूप में काम आता है गौशालाओं के लिए। और यात्रा बहुत अच्छी तरह से चल रही। कितने तो कर्मचारी है, लगभग 20-30 तो कर्मचारी है यात्रा में, इतने तो ब्रह्मचारी है। कर्मचारी ब्रह्मचारी सबका खर्च गुरुदेव चला रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, उससे जो आय प्राप्त होती उसी से यात्रा चल रही है। तो आपका भी काम चलेगा। 1.25 महीने के भीतर भीतर मेरे भाई बहनों आपका कर्ज चुकने लग जाएगा। अब आप कहोगे कोई जादू से पैसा पैदा होगा। मेरे भाई बहनों एक बात जिंदगी में अच्छी तरह से ध्यान रख लो, जादू से पैसा कभी भी पैदा नहीं होता है, जादू से पैसा नहीं कमाया जाता है। कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन जादू से पैसा कमाया जाता तो जादूगर अपने आंगन में टिकट की खिड़की ही क्यों लगाता। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1.25 महीने करेंगे तो 1.25 महीने बाद तकिए के नीचे कोई 2-5 लाख के बंडल मिल जाएंगे, या रोजाना हमारे घर की छत पर कोई 10-20 हजार रुपए के बंडल छोड़ के चला जाएगा। अरे पैसा जादू से कमाया नहीं जाता है। हाँ, एक बात और भी सत्य है कि पैसा केवल मेहनत से भी नहीं कमाया जाता है, क्योंकि जितनी मेहनत गधा करता है उतना तो हम में से कोई भी नहीं करता। फिर भी गधे के नाम पर किसी बैंक में अकाउंट होता है क्या? बोलो, आपके लांबा खो में गधे के नाम पर कोई किसी ने अकाउंट खोला है क्या? नहीं ना। ना ही पैसा केवल बुद्धि से कमाया जाता है, क्योंकि जितनी बुद्धि बिरबल के पास थी उतनी अकबर के पास नहीं थी। फिर भी अकबर तो राजा था और बिरबल तो नौकर था। हालांकि पैसा कमाने के लिए मेहनत भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए, लेकिन तीसरी चीज और चाहिए। उस तीसरी चीज के बिना इंसान पैसा नहीं कमा पाता है, और उस तीसरी चीज का नाम है मेरे भाई बहनों कृपा। आपने कभी देखा होगा एक मार्केट में एक ही सामान की 2 दुकानें होती है। आपके इधर तो पत्थर का एरिया है, 2 स्टॉक, एक मंडी में 2 स्टॉक होते हैं 2 जनों के। एक का तो भरमसाट मेरे भाई बहनों ट्रक लोड होती है, और एक तो बेचारा पिछले 15-20 दिन से इंतजार कर रहा है कि कोई कस्टमर आ जाए और मेरे पत्थर उठ जाए। तो तीसरी चीज है कृपा। और संसार में 3 तरह की कृपा बताई है। पहली कृपा है गोविंद की, दूसरी है गुरु की, और तीसरी है गौ की। मेरे भाई बहनों, इसमें से गोविंद की कृपा बड़ी मुश्किल है, क्योंकि गोविंद की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको मीराबाई सा बनना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कृपा चाहिए होती है। कृपाएं 3 तरह की है। गोविंद की पहली कृपा है, और गोविंद की कृपा प्राप्त करने के लिए मीराबाई सा या नरसिंह मेहता बनना पड़ता है, जो हम कभी नहीं बन सकते, क्योंकि मीराबाई सा की भक्ति बड़ी निस्वार्थ थी। मीराबाई सा कहते थे कि मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई रे, जाके सिर पर मोर पाकड़ी मारो पति सोई रे, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, बोल मेरे कन्हैया और मैं तुझे क्या दे सकती हूँ। हम लोग आज ऐसा करते हैं? नहीं करते। मेरे भाई बहनों 10 रुपए का नारियल चढ़ा के आते हैं ठाकुर के मंदिर में, और उसके बदले में पता नहीं क्या 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 अनाप शनाप बकते रहते हैं। ये भगवान 10 रुपए को नारियल पहले चढ़ा रहे हो, बाद में अगर माइंस चाल जाएगी तो और कोई भंडारा करा दूं। हे भगवान घोड़ा घोड़ा दर्द करे, हे भगवान छोर छोर की सगाई कोनी हो रही है, भगवान छोरा को नंबर ही कोनी आ रहा परीक्षा में, हे भगवान कोटा में मकान बना दे, हे भगवान दादी जी की तबियत ठीक नहीं हो रही है, हे भगवान नाना जी के तो यो हो रहा है, हे भगवान माता जी के तो डायबिटीज बढ़ती जा रही है, हे भगवान यो करा दो वो करा दो, हे भगवान कोई दुकान बढ़िया लगा दो। 10 रुपए का नारियल और 50 तरह के भगवान को ऑर्डर दे के आ गए। ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा कभी भी नहीं होती। तो पहले कृपा है गोविंद की, दूसरी कृपा है गुरु की। गुरु की कृपा भी बड़ी मुश्किल है मेरे भाई बहनों, क्योंकि गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु जैसा कहे वैसा करना पड़ता है। गुरु के वचनों का अक्षरशः पालन करना पड़ता है, और आज गुरु के वचनों का 1% लोग भी अक्षरशः पालन नहीं करते हैं। गुरु अगर कहते हैं कि बेटा जाओ बाजार से 1 किलो गुड़ खरीद के लाओ, चेला दौड़ के जाता है आधा किलो शक्कर खरीद के लाता है। और गुरुदेव को ज्ञान अलग से और देता है कि गुरुदेव आजकल तो गुड़ कौन काम में लेवे थे, भी शक्कर खाने शुरू कर दो। और तीसरी कृपा है गौ की। गौ की कृपा बड़ी सहज है, क्योंकि गौ माता हमारी माँ है।
और मेरे भाई बहनों, माँ तो माँ ही होती है। बच्चा माँ को लात मारता जाता है, फिर भी माँ दूध पिलाती जाती है। तो जो लात भी खावे और दूध भी पिलावे वो होती है माँ। तो गौ माता का इस 1.25 महीने का अनुष्ठान है। 3 लोटा जल और 3 मिनट का समय, इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। 1.25 महीने के अनुष्ठान में 3 मिनट का समय और 3 लोटा जल, इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। रोजाना सुबह जल्दी उठ करके उस भाई को, ध्यान रखना है कि अनुष्ठान पुरुष को ही करना है। सुबह जल्दी उठ करके 1 बाल्टी में पानी ले लेना है, 1 लोटा ले लो, उसको गाय माता के गोबर की कंडे की राख से साफ कर लो। पहला लोटा जल लेके उसमें गाय माता का दही मिला लो और सूर्य भगवान को चढ़ा के मंत्र बोलो। आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीदो मम भास्करः, दिवाकराय नमस्तुभ्यं प्रभाकराय नमोस्तुते। सूर्य भगवान को चढ़ाओ ये जल। दूसरा लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा गाय माता का कच्चा दूध मिला के शिवलिंग पर चढ़ा दो और शिव जी के गले में स्थित नाग देवता का स्मरण करो, क्योंकि इस कलयुग में धन का अधिपत्य नागों के पास है। तीसरा लोटा जल लेकर के उसमें काले तिल मिला लो 2-4 दाने और सीधे हाथ में पानी लेकर के उल्टे हाथ पर इस हिसाब से छोड़े कि अंगूठे का और अंगूठे का स्पर्श हो सके घर के दक्षिण दिशा में, किसी भी जगह पर दक्षिण दिशा की ओर। और ज्ञात अज्ञात सभी पितृ देवताओं को याद करो, जितने भी पितृ देवता है सबको याद करो। फिर आना है गाय माता के पास, गाय माता की 7 परिक्रमा लगानी है और गाय माता की पूंछ पकड़ के गाय माता की खुरों की तरफ देखते हुए, क्योंकि गाय माता के खुर में 2 नाग होते हैं, पूंछ में 1 नाग। इस प्रकार से कुल कितने नाग हो गए? बोलो कितने नाग हुए? 9 नाग हुए हैं। आजकल की पढ़ाई वाले 3 बोल रहे हैं और पुरानी पढ़ाई वाले 9 बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है भारत देश का। तो 9 नाग है और इस कलयुग में धन का अधिपत्य नागों के पास है, इसलिए 9 नागों का मंत्र बोलना है। ध्यान से सुनना, मैं बोल के सुना रही हूँ। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। 9 नाग का मंत्र बोलना है। 1-2 दिन बड़ी मुश्किल से, 7 दिन तो आजकल कोई नहीं रोकता है। अगर जमाई जमरा जड़ो नहीं होवे तो रोक भी देवे। अगर आपकी इच्छा हो आपकी छोरी को ब्याह भी हो जाए, वो परमानेंट थाके घर रुके, तो क्या संभव है? संभव है क्या? संभव है, संभव है। जमाई को घर जमाई बना, बेटी भी आपकी और जमाई भी आपकी, चल जाएगा, चल जाएगा। एक साथ गर्दन हिल गई, सब कह रहे नहीं बापरे, घर जमाई तो कौन ही चाहे मां के। 1 घंटा आ जावे तो भी माथा पे आफत आ जावे। भाई जमाई के नखरे बड़े खतरनाक होते हैं, सबको पता है। अरे भाई अगर घर में कोई अनजान से अनजान आदमी पे आ जाए ना और जमाई आया हो तो वो तुरंत पहचान लेता है कि जमाई कौन सा है। थाली से ही पता चल जाता है मेरे भाई बहन, जमाई की थाली से ही अपने आप पता चल जाता है कि जमाई की थाली कौन सी। एक तो उसके रोटी पे तो इतना इतना घी रहेगा और बेटा भी खा रहा हो तो उसकी रोटी भले सूखी सूखी सी दिखे, लेकिन जमाई की रोटी में इतना तो घी दिखेगा। और मेरे भाई बहनों इतना तो आप बाटी में भी उसके घी डालोगे, इतना तो सब्जी में भी तेल डालोगे। और मेरे भाई बहनों सब्जी में इतना इतना तेल तरेंगेगा तो पता चल जाए कि तो जमाई की थाली है। जमाई के नखरे कितने खतरनाक होते हैं। 2 मिनट भी आता है तो मेरे भाई बहनों घर की सारी सुख शांति चैन उड़ा के ले जाता है। तो इतनी ज्यादा माथा फोड़ी क्यों की आप लोगों के सामने? यहाँ हमारी बेटी कौन है? यहाँ हमारे जमाई कौन? यहाँ हमारी बेटी साक्षात श्री लक्ष्मी माता और उनका विवाह हो चुका है विष्णु नारायण भगवान श्री कृष्ण के साथ। मेरे भाई बहनों होता यूं है, जैसे हम बेटी का ब्याह कराते हैं उसके पति के पास चली जाती है, आती है पति को नहीं देखती वापस चली जाती है। अब इसका उपाय है कि उसके पति को ही घर जमाई बना ले, और इतना मुश्किल भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को घर जमाई बनाना है
अब आप कहोगे बेटी लक्ष्मी कैसे बनेगी, वो तो पत्नी होती है। कुछ कुछ भोले लोग मेरे भाई बहन लक्ष्मी को पत्नी कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी को कभी भी पत्नी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो केवल और केवल मात्र श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की ही पत्नी है, पुरुष पुरातन की वधू है वो। बेटी बनाओ उनको, कोई दिक्कत नहीं है। जमाई लाओ घर में, तो ठाकुर जी को घर में टिकाना है तो भाई उनके मनपसंद चीज भी लानी पड़ेगी। और भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है गौ माता। भगवान का जन्म भले ही मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन भगवान आधी रात को उफनती हुई यमुना नदी को पार करके और जेल की दीवारों को तोड़ तोड़ा करके मेरे भाई बहन पहुंच गए थे गोकुल। भगवान को वो स्थान अति प्रिय है जहाँ गौ माताएं रहती है। तो हमारे घर पर भी गौ माता आ जाएगी तो कृष्ण कन्हैया परमानेंट रुक जाएंगे, और जहाँ कन्हैया रुक जाएंगे वहां लक्ष्मी जी छोड़ छोड़ के जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। इसलिए घर पे एक एक गाय माता होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि महाराज माँ कलाम्बा खो में तो गाय री कमी कोनी, बिल्कुल भी एक एक जना के 10-10 20-20 गाय माता है। पर